नमाज भी पढ़ता है और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शिर्क के कामों का इर्तिकाब भी करता है। आज एक इंसान रोजा भी रखता है और रोजे की हालत में एक इंसान शिर्क जैसे कामों का इर्तिकाब भी कर लेता है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम तुम्हें इसलिए आजमाइश में डालते हैं, इसलिए हम तुम्हें फितने में डालते हैं ताकि हम जांचें और परखें कि तुम्हारा ईमान सच है या झूठ है। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को फितने में इसीलिए डालता है और आजमाइश उसके ऊपर इसलिए मुसल्लत करता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला जान ले कि कौन ईमान के मामले में सच्चे हैं और कौन ईमान के मामले में झूठे हैं। तो फितने जब एक इंसान के ऊपर आए तो एक इंसान को साबित कदम रहना चाहिए और फितने के दौर में भी, आजमाइश के दौर में भी एक इंसान को नेक अमल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज के बारे में एक हदीस के अंदर इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू फिल अमाल फितनन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, ऐ लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, तुम नेकी के कामों को करने में जल्दी किया करो। बादिरू फिल अमाल फितनन, यहाँ तक कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना जाहिर हो जाए। ऐ लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी किया करो, तुम नेकी करने के लिए जल्दी किया करो, तुम नेकी के मामले में आगे रहा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने का बोलबाला हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने अपने जड़े मजबूत कर ले। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़क़ितइल लैलिल मुज़लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना जाहिर हो जाएगा, उस वक्त तुम नेक अमल नहीं कर सकते हो, उस वक्त तुम्हें नेकी करने में दुश्वारी होगी, उस वक्त तुम्हें नेक अमल करने में परेशानी होगी। क़क़ितइल लैलिल मुज़लिम, और फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर जाहिर होंगे, इस तरह फितने अपनी जड़ें तुम्हारे मुआशरे के अंदर मजबूत कर लेगा। जिस तरह रात की तारीकी में अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, बिल्कुल इसी तरह फितने तुम्हारे मुआशरे के अंदर छा जाएंगे। जैसे एक इंसान रात की तारीकी में अपने घर से निकलता है, जैसे एक इंसान रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है तो उसको अपनी चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, बिल्कुल इसी तरह जब तुमने अमल करने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे चारों तरफ जो है फितने ही फितने नजर आएंगे, तुम्हारे चारों तरफ जो है फितने ही फितने नजर आएंगे। इसलिए तुम नेक अमल करने में जल्दी करो और नेक अमल करने के मामले में आगे रहा करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के अंदर बयान करते हैं कि फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर छा जाएगा, फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर घर कर लेगा, फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर फैल जाएगा कि एक इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो इंसान काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर छा जाएंगे, फितने तुम्हारे मुआशरे के अंदर इस तरह अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा कि एक इंसान शाम के वक्त जो है काफिर हो जाएगा, वो इंसान सुबह के वक्त तो मोमिन होगा, मोमिन बन करके अपने घर से निकलेगा, लेकिन शाम के वक्त जब वो आदमी अपने घर के अंदर दाखिल होगा, इतने देर में वो इंसान काफिर हो चुका होगा, वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा, वो इंसान अपने ईमान को बालाए ताक रख चुका होगा, वो इंसान एक चाय की भाड़ में अपनी जो है ईमान को बेच डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह तो वो इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, शाम होते होते वो आदमी दीन से फिर जाएगा।
मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरा। जिस तरह सुबह के वक्त एक इंसान मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर हो जाएगा, इसी तरह कुछ लोग भी होंगे जो शाम के वक्त मोमिन होगा, जो रात के वक्त वो इंसान मोमिन होगा, लेकिन सुबह होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। वो आदमी 12 घंटे भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो इंसान, उसे दुनिया के अंदर ऐसे फितनों से साबका पड़ जाएगा, ऐसी चीजें उसके सामने आ जाएगी कि वो इंसान उन चीजों से बच नहीं पाएगा, उन फितनों से बच नहीं पाएगा, और वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर लेगा। और वो इंसान जो मोमिन होगा वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा, वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा। और आज हमारे मुआशरे के अंदर इसका जीता जागता उदाहरण मौजूद है। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इंसान नमाज भी पढ़ते हैं और शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। फितनों में सबसे बड़ा फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के ऊपर शिर्क का फितना है। और इसी शिर्क ने न जाने आज कितने मुसलमानों के ईमान को जो है डगमगा करके रख दिया है, कितने ऐसे इंसानों के ईमान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। एक इंसान जानता ही नहीं है कि ये चीज शिर्क है, एक इंसान नमाज भी पढ़ता है और शिर्क के कामों का इर्तिकाब भी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क जैसे जरासीम को, शिर्क जैसी गलाजत को किस चीज से जोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपकी जो है नेकियों को बर्बाद कर देते, हम आपके नेक अमल को बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, ये कितना बड़ा फितना है, इस बात से अंदाजा लगाएं, इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, ये शिर्क कितना बड़ा फितना है। आज जब एक आलिम स्टेजों से, आज एक मौलवी जब मस्जिद की मीनारे से जो है और मिंबरे रसूल से शिर्क के ऊपर गुफ्तगू करता है तो एक आदमी तंज करता है कि ये तो अहले हदीस उलमा है जो शिर्क के ऊपर ही गुफ्तगू किया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर अहले हदीस उलमा लोगों को शिर्क से रोकने की कोशिश करता है, लोगों को शिर्क से बचाने की कोशिश करता है, तो वाहिद रीजन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान के नेक अमल को बर्बाद कर देता है जो इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है। मेरे अजीज साथियों, शिर्क कितना बड़ा फितना है, शिर्क इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम के अंदर 18 अंबिया किराम का तज़किरा किया है। 18 अंबिया के नामों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम के अंदर इस आयत करीमा के अंदर उन तमाम की तमाम अंबिया के बारे में तज़किरा कर दिया। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, अगर ये मेरी 18 अंबिया जो है, अगर ये लोग भी शिर्क का इर्तिकाब करते, अगर ये लोग शिर्क का इर्तिकाब करते, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके अगर गैरुल्लाह के सामने सजदा करते तो हम इसके नेकियों को भी बर्बाद कर देते, हम इसके नेक अमल को भी तबाह बर्बाद करके रख देते। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के फितने को उजागर कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के फितने को बयान कर रहा है कि ये कितना बड़ा फितना है कि अगर मेरे नबी, मेरे रसूल भी अगर शिर्क जैसी गिलाजत का इर्तिकाब कर लेते तो हम उसके भी नेकियों को बर्बाद कर देते, हम उसके भी नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख देते और उसके नाम अमाल को जो है गारत करके रख देते अगर ये लोग भी शिर्क जैसे काम का इर्तिकाब करते। मेरे अजीज साथियों, आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के फितने को बयान कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला है, आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला है, परेशानी की हालत में मौजूद है। ऐसे हालत में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर रहे हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर लानत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों और नसारा के ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, क्योंकि ये इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को जो है सजदा करने की जगह बना लिया। यानी ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने अंबिया को भी शरीक कर लिया करते थे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी हाजत रवा मानते थे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल कुशा माना करते थे, बिल्कुल इसी तरह ये लोग अपने नबियों को भी मुश्किल कुशा समझा करते थे, अपने नबियों को भी हाजत रवा माना करते थे और अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, शिर्क के फितने का अंदाजा लगाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी अपने उम्मतियों को तंबीह कर रहे हैं, अपने उम्मतियों को आगाह कर रहे हैं कि ए लोगों, तुम शिर्क के करीब न जाना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री बसनन युबद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए मेरे रब, ए परवरदिगार आलम, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से जो है कूच फरमा जाने के बाद, मुझे मेरे वफात हो जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, ए मेरे रब, मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को जो है चिरागा करने की जगह ना बना देना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में आके इन बातों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ए मेरे उम्मतियों के लोगों, ए उम्मत मोहम्मदिया, ये शिर्क एक बहुत बड़ा फितना है। तुम इस फितने से बचे रहना, तुम इन फितने से हमेशा बचते रहना, क्योंकि ये फितना तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। अगर तुम इन फितनों से नहीं बचोगे तो तुम्हारी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये फितना जो है शिर्क का फितना है। अगर हमने अपने आप को शिर्क के फितने से नहीं बचाया तो आप इस बात को मान करके चले कि आपका ईमान खतरे में है और आपकी नेकियां जो है वो तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, आपकी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो एक फितना शिर्क का फितना है और दूसरा फितना जो है वो माल का फितना है। दूसरा फितना माल का फितना है। आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर न जाने किस तरह के लोग जो है इस फितने के ऊपर मुबतला है और माल और दौलत की लालच में न जाने एक इंसान किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लिया करते हैं, किस तरह के कामों को अंजाम दे दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ए दुनिया के लोगों, ये तुम्हारे औलाद और ये माल तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करोगे, अगर तुम इसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करोगे, अगर तुम इन चीजों का इस्तेमाल सही रास्ते पर नहीं करोगे तो ये माल तुम्हारे लिए फितना साबित होने वाला है। और ये औलाद जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत तुम्हें अता किया है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए फितना साबित होने वाला है।
इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना फितनतु उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम कौमों को और तमाम के तमाम उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला ने फितने में डाला है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना फितनतु उम्मती अलमाल। और मेरी उम्मत के लिए फितना माल है और अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मतियों को माल के जरिए फितने में डालेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मतियों को और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला माल के जरिए फितने में डालेगा। मेरे अजीज साथियों, जरा अपने समाज के ऊपर, जरा अपने मुआशरे के ऊपर ताइराना नजर दौड़ाएं, अपने समाज का जायजा लेने की कोशिश करें। आज कितने ऐसे इंसान आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे जो आज माल के फितने में फंसा हुआ है। जो इंसान आज माल के चक्कर में अपने दीन को जो है बेचना शुरू कर दिया है, अपने ईमान को बेचना शुरू कर दिया है, इसी माल के फितने में फंस करके इसी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना साबित होने वाला है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे का अंदाजा लगाए, कितने ऐसे इंसान आपको समाज के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको समाज के अंदर मिलेंगे जिसके पास हलाल ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी आज इंसान हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर रहा है। एक इंसान माल के फितने में फंस करके अपने हलाल तिजारत के रास्ते को बंद करके हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर रहा है। एक इंसान हराम तरीके से दौलत को हासिल कर रहा है और इस दुनिया के अंदर अमीर बनना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, हराम तरीके से दौलत को हासिल करना और हराम तरीके से दौलत को कमाना आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है। इसी तरह अपने नौजवानों का भी जायजा ले ले, अपने नौजवानों का भी आप गौर फिक्र कर ले। आज कितने ऐसे नौजवान आपको समाज के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे नौजवान आपको मुआशरे के अंदर मिलेंगे। मोहतरम सामीन, 10-15 मिनट के अंदर मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहीमी आ रहे हैं जो बंगला में तकरीर करते हैं, और उनके बाद फिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफी हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठें, मजलिस बड़ी बिखरी सी लग रही है। जो लोग खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। पीछे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं थोड़ा आके जम के बैठें ताकि जो हमारे मुकर्रिर हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले और अच्छा लगे और आगे के मुकर्रिरीन भी अपनी बात रख सकें। तो आज अपने मुआशरे के नौजवानों की खबरगिरी करने की कोशिश करें, अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तो आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिसके अंदर माल का फितना और माल से जो मोहब्बत है, दौलत से जो मोहब्बत है, उनके सरों के ऊपर सवार है और इस मोहब्बत के अंदर एक इंसान पढ़ करके गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों की खबरगिरी करने की कोशिश करें। समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिनके मोबाइलों के अंदर, जिनके फोन के अंदर, जिनके मोबाइलों के अंदर आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे जिन एप्लीकेशन के जरिया एक इंसान दौलत को कमाना चाहता है, जिन जुआ और सट्टाबाजी जैसे एप्लीकेशन से एक इंसान दौलत को हासिल करना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, आज एक इंसान अगर माल की लालच में, दौलत की लालच में अगर जुआ खेलने पर मजबूर है तो आखिर सब गौर फिक्र करें, ये माल एक इंसान के लिए फितना नहीं तो और क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों का अंदाजा लगाएं, उनकी मोबाइलों के अंदर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे, ऐसे ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके जरिया एक इंसान जुआ खेलता है, जिसके जरिया एक इंसान सट्टेबाजी जैसे जरासीम को अंजाम देता है और हराम तरीके से दौलत को हासिल करने की कोशिश करता है और इस दुनिया के अंदर अमीर बनने की कोशिश करता है। मेरे अजीज साथियों, ये
तुम्हारे लिए गलत रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुए को हराम करार दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सट्टेबाजी को हराम करार दे रहा है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो कि हम जुआ खेल करके दौलतों को हासिल करेंगे, हम जुआ खेल करके दौलतों को इकट्ठा करेंगे, तो सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से हासिल की हुई दौलत को नजिस करार दे दिया है, हराम करार दे दिया है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ड्रीम 11 से रुपया हासिल कर रहे हो, रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम 3 पत्ती के जरिया दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हो, दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐ नौजवानों, इस रास्ते से रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम माई 11 सर्कल जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हो, ऐ नौजवानों, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए मूलिक है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है। तुम इस रास्ते से अगर दौलत को हासिल करोगे तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल जो है उसके लिए फितना बनने वाला है, और जब मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बन जाएगा तो एक इंसान जो है दौलत को हासिल करने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करेगा, एक इंसान दौलत को कमाने के लिए हराम तरीके को सेलेक्ट करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो ये रास्ता हमारे लिए हराम है, ये रास्ता जो है वो हमारे लिए नजिस है, ये रास्ता हमारे लिए हराम है। अगर हम जुआ जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हैं, और जुआ जैसे एप्लीकेशन से, सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन से अगर दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी हमारे लिए हराम है, और ये रास्ता भी हमारे लिए गलत रास्ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर रियाकारी के बारे में फरमाया। और आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रियाकारी का भी एक फितना जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रियाकारी का भी एक फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है, और समाज और मुआशरे के अंदर ये वबा जो है बड़ी जोरों शोर के साथ फैल रही है। एक इंसान रियाकारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अमल करने का दावा करता है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है वो लोगों को दिखाना मकसूद होता है, और इसी चीज का नाम रियाकारी है। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और उस नेकी के पीछे अगर वो इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नेक समझे, दुनिया वाले इंसान मुझे मुत्तकी समझे, अगर एक इंसान 5 वक्त की नमाज को पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद अगर एक इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नमाजी समझे, अगर ये सोच करके एक इंसान नमाज पढ़ता है, तो गोया कि ये चीज रियाकारी है। और रियाकारी के फितने के बारे में जो है अहले इल्म कहते हैं कि ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। अगर एक इंसान रियाकारी के फितने में पड़ जाता है तो उसकी सारी की सारी नेकियां जो वो इंसान इस दुनिया के अंदर करता है, वो सारी की सारी नेकियां जो है बर्बाद हो जाती है। उस नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देता है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है माल और दौलत को खर्च किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की सरबुलंदी के लिए लुटाया होगा, गरीबों के लिए खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, ऐ इंसान बता, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर गनी बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर सखी बनाया था,
मैंने जो दौलत तुम्हें दुनिया के अंदर अता किया था, बता उन दौलतों से तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, गनी बनाया था, सखी बनाया था, मालदार बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने अपनी सारी की सारी दौलत को, मैंने अपने सारी की सारी माल को दीन की सरबुलंदी के लिए लगा दिया, दीन के लिए लगा दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। दुनिया के अंदर तो तुमने माल को खर्च किया है, दुनिया के अंदर तो तुमने माल और दौलत को लुटाया है, लेकिन तुमने दौलत को दुनिया के अंदर इसलिए लुटाया था ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें सखी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें अमीर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें मालदार समझे। ऐ इंसान, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर दौलत को खर्च किया, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर अपनी माल को खपाया था, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर अपनी दौलतों को लुटाया था, वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गया। जब तुमने दुनिया के अंदर अपनी दौलतों को लुटाया था तो दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें अमीर भी समझा, तुम्हें मालदार भी समझा, तुम्हें गनी भी समझा। जो चीज तुमने दुनिया के अंदर चाही वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गई। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई बदला नहीं है, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई बदला नहीं है। जो माल और दौलत तुमने दुनिया के अंदर लुटाई है और जिन दौलतों को तुमने दुनिया के अंदर खर्च किया है, जिस चीज के लिए तुमने खर्च किया वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गई। आज तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से अंदाजा लगाने की कोशिश करें और गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए कोई अमल करता है, कोई नेकी करता है, तो वो नेकी इस दुनिया के अंदर ही उसके लिए बर्बाद हो जाने वाली है और अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ उसका कोई बदला मिलने वाला नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जो है पर्ची थमा दिया गया है, मेरे वक्त को तो इधर उधर करके ज़ाय और बर्बाद कर दिया गया। मेरे अजीज साथियों, मैं जो है इन चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कई हुई बातों पर पहले मुझे फिर सुनने वाले